असम से खदेड़े जा रहे मुसलमान। हिमंता के ऐलान से मचा हड़कंप। क्या असम से अब मुसलमानों को खदेड़ा जाएगा? क्योंकि असम में तेजी से डेमोग्राफी चेंज देखने को मिल रहा है और उसके पीछे घुसपैठी मुसलमान हैं जो बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठ कर रहे हैं। और जब इन्हें घुसपैठ करने से रोका गया तो असम में हंगामा मच गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता वैसे भी मुस्लिमों के विरोध के लिए जाने जाते हैं, लेकिन असम में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद हिमंता मुसलमानों को असम में बैन कर सकते हैं, क्योंकि घुसपैठी मुसलमान खतरनाक खेल खेल रहे हैं ताकि असम इस्लामिक राज्य बन जाए। इसलिए अब अवैध रूप से रह रहे मुसलमानों को खदेड़ा जा सकता है। पर क्या वाकई ऐसा होगा कि असम में मुसलमान पूरी तरीके से खदेड़ दिए जाएंगे और बैन कर दिए जाएंगे और असम में अब सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही रह जाएंगे? इसका जवाब आज हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। असम के 15 जिले मुस्लिम बहुल बन चुके हैं, यानी पूरी तरीके से मुसलमान वहां पर बस चुके हैं, जबकि आजादी के समय एक भी मुस्लिम बहुल जिला नहीं था, सब वहां पर हिंदू थे। राज्य में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। निचले असम से लेकर मध्य और ऊपरी असम तक वैज्ञानिक और रणनीतिक तरीके से घुसपैठ हो रही है। असम की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 1951 में लगभग 24% थी, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 34% के करीब पहुंच गई। 2021 की जनगणना नहीं हुई है, लेकिन राज्य सरकार और कई सामाजिक संगठनों का मानना है कि एक दशक में यह आंकड़ा और बढ़ा है। राज्य के जिन जिलों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है उसमें धुबरी, बारपेटा, गोलपाड़ा, हैलाकांडी, करीमगंज, मोरीगांव, नागांव, दक्षिण सालमारा, बोगाईगांव, दरंग, उड़ालगुड़ी, कोकराझार जैसे जिले शामिल हैं, जहां पर हिंदुओं की संख्या 0 हो गई। क्यों घट रही हिंदू आबादी और बढ़ रहे मुस्लिम? विशेषज्ञों के मुताबिक हिंदू आबादी में गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे शहरीकरण, शिक्षा स्तर में वृद्धि और छोटे परिवार की ओर झुकाव। लेकिन कई रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ और सुनियोजित बसावट इसकी एक बड़ी वजह है, जिसको सीएम हिमंता कई बार खुद भी कह चुके हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कह चुके हैं कि राज्य में जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर समस्या है। हालांकि इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए, जैसे 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरियों से बाहर रहना होगा, क्योंकि मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। असम में जनसंख्या संतुलन को लेकर चिंता वैसे नई तो नहीं है, क्योंकि घुसपैठिए मुसलमान ने भी अपनी जनसंख्या को तेजी से असम में बढ़ाया है, जिसको लेकर असम सरकार चिंता में भी है और सजग भी है। कहा जा रहा है कि अब एक भी घुसपैठिया असम में नहीं रह पाएगा और जितने भी घुसपैठिए मुसलमान हैं उन्हें खदेड़ा जाएगा, जिसका ऐलान हिमंता कर चुके हैं। असम में तेजी से बढ़ रहे मियां मुसलमान। मियां मुस्लिम असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में बसे हैं। ये लोग बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, वहां से आए। असम के मूल निवासी इन्हें मियां कहकर ही पुकारते हैं। हालांकि अवैध रूप से भी असम में रह रहे हैं। 1950 के दशक में विभाजन के बाद और 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय मियां बांग्लादेश से भागकर भारत से असम में आ बसे थे। बाद के दशकों में अवैध तरीके से कई लोग बांग्लादेश से असम और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में जा बसे। इस समुदाय को अक्सर मियां मुस्लिम के रूप में संदर्भित किया जाता है, यानी इन्हें मियां मुस्लिम कहा जाता है और कहा जाता है कि असम में अवैध रूप से रह रहे हैं। इनकी आबादी में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और ये और भी लोगों को लाकर असम में बसा रहे हैं, जो राजनीति में एक बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में समुदाय और अवैध प्रवासियों पर सवाल उठाते हुए उनकी बढ़ती संख्या को राज्य की सुरक्षा, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय स्थिति के लिए खतरनाक बताया था। इन मुसलमानों ने स्थानीय असमिया लोगों के रोजगार पर भी पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, जिसे ऐसा होने देना अब वहां के सीएम नहीं चाहते। इसलिए अब अवैध तरीके से रह रहे मुसलमानों को खदेड़ा जा रहा है। भारत में बढ़ते अपराधों में इनकी बड़ी भूमिका।
दरअसल अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में बढ़ते अपराधों में संलिप्त पाए गए हैं। असम में तो खासकर कई मामलों में ये अवैध प्रवासी छोटे मोटे अपराधों से लेकर बड़े आतंकवादी गतिविधियों में भी संलिप्त पाए गए हैं। खासतौर पर मानव तस्करी में बांग्लादेश में भारत में होने वाली अवैध घुसपैठ में मानव तस्करी एक प्रमुख मुद्दा रहा है। महिलाओं और बच्चों को अवैध रूप से भारत में लाकर कई गतिविधियों में लिप्त किया जाता है। नशीली दवाओं का कारोबार, अवैध बांग्लादेशी प्रवासी खासकर नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल पाए जाते हैं। असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में कई बार यह देखा गया है कि अवैध प्रवासी मादक पदार्थों के व्यापार में लिप्त होते हैं। आतंकवादी गतिविधियों में भी ये पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल, असम और जम्मू में कई बार ऐसे मामले सामने आए जहां अवैध प्रवासियों को आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है। जिहाद और अपराध की आड़ में गतिविधियां, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासियों के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप यह भी है वो जिहाद के नाम पर भारत में कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इनमें से कई प्रवासियों पर आतंकी संगठनों से जुड़े होने और भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाने का भी आरोप लगा है। गंभीर चुनौती बन रहे अवैध रूप से रह रहे मुसलमान, भारत में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों की समस्या एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। हिमंता शर्मा जैसे नेताओं के बयानों ने इन मुद्दों को और प्रमुखता से सामने रखा है। अवैध प्रवासन से संबंधित अपराध, आतंकवाद और डेमोग्राफी में बदलाव जैसी समस्याओं ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को गहरे तक प्रभावित किया है। यह जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस मुद्दे पर कठोर कदम उठाएं ताकि देश की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन को कायम रखा जा सके। और इसमें सबसे आगे असम के सीएम हिमंता ही हैं। घुसपैठियों पर तेजी से कार्रवाई, असम में हिमंता घुसपैठ और घुसपैठियों को लेकर सख्त है। असम में पिछले साल अगस्त महीने से अब तक 500 से ज्यादा घुसपैठियों को पकड़कर बांग्लादेश वापस भेजा जा चुका है। सीएम हिमंता साफ कह चुके हैं कि हमें आतंक की जड़ पर प्रहार करना है। असम पुलिस, एनआईए और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। हाल ही की बात करें तो केवल अप्रैल महीने में ही असम पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा घुसपैठियों को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा और ऐसा मई और जून में भी देखने को मिला। हालांकि सीएम हिमंता की घुसपैठ को लेकर आक्रामक राजनीति को कई पॉइंट में भी समझा जा सकता है। जैसे असम की सियासत में जाति और वर्गीय आधार से कहीं ज्यादा मजबूत है असमिया अस्मिता। सीएम हिमंता इस सीमावर्ती राज्य में घुसपैठ को लेकर आक्रामक पॉलिटिक्स हमेशा से करते रहे हैं। घुसपैठियों के खिलाफ पूर्वोत्तर से उत्तर तक बीजेपी का सबसे मुखर चेहरा वही बने हैं। पिछले कई दिनों से वही ऐसे रोल को निभा रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि कैसे घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है। घुसपैठ का मुद्दा असमिया और गैर असमिया के आसपास ही है। सीएम हिमंता घुसपैठ को लेकर आक्रामक पॉलिटिक्स के जरिए असमिया अस्मिता की मुखर आवाज माने जाने लगे हैं। साथ ही अप्रवासी यानी असम से निष्कासन अधिनियम भी घुसपैठ के मुद्दे पर आक्रामक पॉलिटिक्स के लिए आधार प्रदान करता है। इन दोनों में ही घुसपैठियों को असम से बाहर निकालने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में साफ कहा था कि 24 मार्च 1971 के बाद असम में आने वाले सभी बांग्लादेशी नागरिक घुसपैठिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जितनी जल्दी हो उन्हें देश से निकाल दिया जाए, जिसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा की घुसपैठ के मुद्दे पर एग्रेसिव पॉलिटिक्स को देखा गया जो उन पर सूट भी कर रहा है। हालांकि पूरे बीजेपी पर यह सूट करता है। असम ही नहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ ही हिंदी पट्टी के राज्यों में भी घुसपैठ बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। बीजेपी हाल ही के सालों में पूर्वोत्तर की सियासत में मजबूती से पैर जमाने में सफल रही है। तो इसके पीछे असम के सीएम का नाम चर्चा में रहा क्योंकि वो घुसपैठियों की बात करते रहे। हिमंता को पूर्वोत्तर की सियासत का चाणक्य भी कहा जाने लगा है। उनकी इस नई इमेज के पीछे घुसपैठ के खिलाफ आक्रामक राजनीति प्रमुख वजह भी बताई जाती है। हालांकि अब तो हिमंता और भी आक्रामक हो गए हैं क्योंकि इन सब चीजों के अलावा सबसे ज्यादा जो चीज हिमंता को अखर रही है वो है डेमोग्राफिक चेंज, और वही हिमंता असम में नहीं होने देना चाहते, जिसके बाद अब एक भी घुसपैठिया असम में नहीं बचेगा।
क्योंकि इन्हीं घुसपैठियों की वजह से असम में मुसलमानों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है, जिसको अब हिमंता शून्य कर रहेंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।